हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग के लिए एक नए वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जो इसमें से 10वीं क्लास की जो वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसी में आपके पास सीख करने के लिए 2q और 2q प्लस 1 को उसमें से बताना है कि 2q प्लस 1 एक विषम संख्या के रूप में सिद्ध करना होता है। और अगला क्वेश्चन 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 इनमें से भी सिद्ध करने के लिए बोलता है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 सिद्ध करेंगे एक विषम संख्या के रूप में। अगला 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 में भी बताना होता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम संख्या के रूप में होता है, उसको सिद्ध करना होता है। उसी पे आधारित हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे। बेसिक बताने के बाद हम फिर आपके पास क्वेश्चन उसको सिद्ध करके बताएंगे, समझाएंगे। हाँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हम इसमें देखेंगे कि कभी कि सम संख्या प्लस संख्या अगर हो तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे सम संख्या ही। जब कभी भी अगर सम संख्या को सम संख्या के साथ अगर जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। अगर मेरे पास सम संख्या और सम संख्या अगर दिया हो और दोनों वैल्यू को अगर जोड़कर बताना हो तो मुझे जो वैल्यू प्राप्त होगा वो संख्या सम संख्या ही मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल में आपके पास इसमें देकर दिखा रहे हैं कि अगर 8 प्लस 10 अगर दिया हो तो हम इसको देखेंगे कि 8 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू 18 आएगा, ये भी 18, आपके पास सम संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ पे 12 प्लस 16 ये मिलकर क्या हो जाएगा? 28। तो ये 12 सम संख्या है और 16 यहाँ पे सम संख्या है। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 28। यहाँ पे ये भी सम संख्या हो गया। यहाँ पे देखेंगे 24 प्लस 30 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा? ये वैल्यू हो जाएगा 54। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हम लोग पास ये सम संख्या है और 30 भी सम संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये हो जाएगा ये 54 और इस 54 भी आपके पास एक सम संख्या है। अगला एग्जांपल 60 प्लस 100 जोड़ेंगे तो दोनों की मिलाकर 160 होगा। यहाँ पे 60 भी सम संख्या है और 100 भी सम संख्या है। दोनों को जोड़े तो 160 आया, ये भी हमारे पास वैल्यू सम संख्या है। यहाँ पे 80 प्लस 120 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सम संख्या। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास इसमें सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है वो भी वैल्यू क्या होता है? सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जब कभी भी अगर सम संख्या अगर कहीं पे देता है या सम संख्या बोला जाए, अगर दूसरी भी सम संख्या हो तो दोनों के अगर जोड़ेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू सम संख्या ही होगा। जो भी दो वैल्यू जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो दोनों के दोनों वैल्यू जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा वो भी वैल्यू सम संख्या ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमने एग्जाम्पल जो यहाँ पे बना कर दिए हैं, इस एग्जाम्पल पे आपके पास 8 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 18, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। 12 प्लस 16 ये जोड़ेंगे तो 28 होगा, ये भी सम संख्या होगा। 24 प्लस 30 24 भी सम संख्या, 30 भी सम संख्या, जोड़ेंगे तो आएगा 54, ये भी सम संख्या होगा। 60 प्लस 100 जोड़ेंगे तो ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या आएगा। 80 प्लस 120 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200, ये भी आपके पास सम संख्या होगा। तो हमें याद रखेंगे कभी भी कोई वैल्यू अगर बोला जाए कि सम संख्या को सम संख्या में अगर जोड़ा जाएगा तो ये जोड़ने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा? तो ये वैल्यू हमारे पास सम संख्या ही होगा।
याद रखेंगे कि सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या। हम आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, इस पे देखेंगे। हम आपको अगला क्वेश्चन इस पे समझाएंगे, अगला भी इसी टाइप से कि अगर सम संख्या में से सम संख्या को घटा दिया जाएगा तो उसमें कौन सा वैल्यू आएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओ भी संख्या सम ही संख्या आता है, ओ भी संख्या कौन सा संख्या बनता है, सम संख्या। तो लिखेंगे सम संख्या प्लस सम संख्या माइनस सम संख्या, तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा, सम संख्या। यहाँ पे हमने कुछ आपको एग्जाम्पल तौर पे इस पे बात करते हैं कि एग्जाम्पल तौर कैसे मिलेगा। हमने क्या बात की कि अगर ये सम संख्या दिया हो, सम संख्या में से सम संख्या को अगर हम घटा दें, सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो ये वैल्यू जो प्राप्त होगा वो वैल्यू कौन सा होगा, तो ये भी वैल्यू आपके पास सम संख्या ही प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लेकर आपके पास दिखा रहे हैं। यहाँ पे 100 सम संख्या है और इसमें से अगर 50 भी सम संख्या है, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास ये 50 आएगा। तो यानी 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो जो वैल्यू बनेगा वो संख्या वहाँ पे 50 आया। 100 में से घटाने के बाद से 50 घटाएंगे तो 50 आएगा, यानी ये सम में से घटाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सम संख्या ही मिला। दूसरा देखेंगे कि अगर 120 में से अगर हम एक एग्जांपल लें कि सम संख्या 120 है और इसमें से 20 घटा दें तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा वैल्यू बनेगा, यहाँ पे 100 आ गया। तो 120 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 100। अगला एग्जांपल, यहाँ पे 200 में से अगर 100 को घटा लिया जाए तो यहाँ पे 100 मिलेगा। यहाँ पे 400 में से अगर 200 घटा लिया जाए तो यहाँ पे 200 मिलेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि जब भी अगर यहाँ पे जो दिया गया है 100 में से 50 घटेगा तो 50 आता है, 120 में से 20 घटेगा, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास ये घटाकर 50 बचेगा, ये भी सम संख्या हुआ। यहाँ पे 120 है, ये सम संख्या है, और यहाँ पे भी 20 है, माइनस हो रहा, ये भी सम संख्या। इसको घटा कर लिखेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ये भी सम संख्या हुआ। यहाँ पे 200 है, 200 में से 100 घटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा कितना, 100 होगा, ये भी सम संख्या होगा। अगला है 400 सम संख्या है, उसमें से अगर 200, ये भी सम संख्या को जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 200 मिलेगा, ये भी संख्या वैल्यू कौन सा हो गया, सम संख्या। तो हम यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम्पल बताएं। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि अगर हम सम संख्या में से सम संख्या को माइनस कर दें, सम संख्या में से सम संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू प्राप्त होगा, तो बताएंगे वहां पे कि सम संख्या ही प्राप्त होगा। कौन संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या। तो इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर सम संख्या में से सम संख्या को माइनस अगर कर दिया जाता है तो कौन वैल्यू आएगा, सम संख्या। अब थोड़ा अगला पॉइंट देखते हैं इसमें से। देखिए अभी हम अगला पॉइंट इसमें देख रहे हैं, अगला पॉइंट पे कि अगर सम संख्या गुणे सम संख्या, ये क्या प्राप्त होगा। अगर हम पास सम संख्या के साथ अगर सम संख्या में गुणा करेंगे तो यहाँ पे सम संख्या ही प्राप्त होता है। यहाँ पे पहले देखेंगे कि अगर हम सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे सम संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। तो हम देखें कि यहाँ पे सम संख्या ही प्राप्त होगा, यहाँ पे मिलेगा जो वैल्यू वो संख्या क्या होगा, सम संख्या ही होगा। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें अगला एग्जाम्पल लीजिए, अगर 10 को अगर 20 से भाग किया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 200। यहाँ पे 10 को अगर 20 में अगर गुणा किया जाए
तो क्या गुणनफल मिलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सम संख्या, ये 200 आया, ये सम संख्या था और ये सम संख्या है, तो सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ है 200 है, ये भी सम संख्या है। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल कि 20 20 20 20 गुणे 12, यानी आपके पास 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी यहाँ पे ये सम संख्या है और ये सम संख्या है। अगर हमने गुणा किए तो कितना हम पास गुणनफल आ गया? 240। ये भी संख्या सम संख्या ही है। 12 गुणे 6, 12 6 72, ये संख्या सम संख्या है, ये भी संख्या सम संख्या है। तो हमें यहाँ पे जो गुणा किए ये 72 आया, ये भी संख्या क्या होगा? सम संख्या ही होगा। अगला पॉइंट होगा 16 गुणे 2, 16 दूना 32, ये 16 दूना 32, ये संख्या सम संख्या है, ये संख्या भी सम संख्या है। तो जब हम दोनों की सम संख्याओं को सम संख्या से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी वैल्यू जो आएगा, वो भी मान जो आएगा वो भी सम संख्या होगा। यहाँ पे इसमें 40 गुणे 20, इसमें करेंगे 40 में 20 से गुणा तो ये आएगा 800। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो जब हम सम संख्या को सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उस संख्याओं को भी हमारे पास जो मिलेगा वो क्या होगा? सम संख्या। तो अब चलिए थोड़ा इस पे ध्यान एक बार और रिपीटेशन करवा रहे हैं, देखेंगे कि सम संख्या और सम संख्या को अगर गुणा किया जाए, अगर कोई आपसे पूछे बात करें कि अगर कोई सम संख्या है और सम संख्या है, अगर हम उससे गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे वो संख्या सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगर आपसे वो बात करें कि आपके पास यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिए भी है, यहाँ पे एक सम संख्या है और ये भी सम संख्या, तो 10 सम संख्या 20 भी सम संख्या, दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गुणनफल 200 आएगा, ये भी मेरे पास ये सम संख्या ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 20 भी सम संख्या है, दूसरा 12 भी सम संख्या है, तो सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल 240, ये भी आपके पास सम संख्या मिलेगा। 12 सम संख्या है और 6 सम संख्या, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? गुणनफल भी आपके पास क्या मिलेगा? 72, ये भी उनके पास सम संख्या होगा। अगला 16 गुणे 2, 16 दूना 32, ये सम संख्या है और ये सम संख्या, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सम संख्या आएगा। अगला आपके पास 40 सम संख्या, 20 भी सम संख्या, गुणा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 800 आएगा, ये भी आपके पास क्या होगा? सम संख्या। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट कि अगर सम संख्या डिवाइड सम संख्या, इसमें क्या मिलेगा? तो हम इसमें देखेंगे कि कभी सम संख्या तो कभी विषम संख्या, तो कभी परिमेय संख्या। ये क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि इसमें से हमने एक पॉइंट को बात की है कि कभी सम संख्या, कभी विषम संख्या, तो कभी परिमेय संख्या, इसमें से कोई आ सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हम किसी सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे, तो जब सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे तो कभी सम आ सकता है, तो कभी विषम आएगा, तो कभी परिमेय संख्या भी बन जाएगा। हम इस पे थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे दोहराने की बात करेंगे। फिर एग्जाम्पल हम बस देखेंगे। इसमें से एक एग्जाम्पल है, अगर हम लोग के पास 20 है, अगर इसको 10 से भाग करेंगे तो हमें ये हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। हम अगर ये सम संख्या को सम संख्या से भाग करें, सम संख्या को सम संख्या से भाग करें, तो मेरे पास यहाँ पे जो भागफल मिला है वो 2 आया आपके पास। यहाँ पे दूसरा आपके पास यहाँ पे 60
यहाँ पे 30, तो 60, 30 दूना 60, यहाँ पे 100 को 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 10। यहां देखेंगे कि 20 डिवाइड 10 यानी 20 सम संख्या था और इस सम संख्या, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 60 और यहाँ पे डिवाइड करें 30 से तो 60 सम संख्या है, 30 भी सम संख्या, भाग करेंगे तो 2 बार में। यहाँ पे अगला है 100 को 10 से भाग करना है तो ये 10 बार में कटेगा, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सम संख्या मिला। यहाँ पे अगला आपके पास वहां पे अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर पॉइंट, इसमें से अगर हम 500 को डिवाइड करेंगे 50 से तो ये आएगा 10। यहाँ पे अगले बार यहाँ पे 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आएगा 10। इस टाइप से जब हम देखेंगे अलग अलग चीज से तो यहाँ पे पाएंगे कि कभी यहाँ पे जो सम संख्या ये जो आपके पास दिख रहा था यहाँ पे क्या मिला, तो ये सम संख्या प्राप्त हुआ, ये संख्या उनके पास सम संख्या प्राप्त हुआ। यहाँ पे ये सम संख्या, अथवा सम संख्या को सम संख्या से भाग करके देखा जाए तो विषम संख्या कैसे आ रहा है, इस पे थोड़ा गौर करेंगे लोग। यहाँ पे ये है 30, यहाँ पे है 10, तो अगर हम 30 को 10 से भाग करेंगे तो हम लोग पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 60 को भाग करेंगे, 60 को भाग करेंगे 20 से तो 20 यहाँ 60, ये वैल्यू सम संख्या है, ये सम संख्या, भाग करेंगे तो 20 यहाँ 60। इसमें अगला है 150 डिवाइड 50, यहां पे देखेंगे तो इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से हमारे पास ये जो 10 यहाँ पे 3 बार में कटेगा, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो हमें सम संख्या को सम संख्या से भाग किए तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक आपके पास विषम संख्या। अगला पॉइंट आपके पास 50 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, भाग करेंगे तो 10 बचे 50। यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे कि 180 और यहाँ पे 20, तो देखें 20 नवा 180। ये देखेंगे कि हम लोग के पास जब कभी भी अगर सम संख्या को सम संख्या से भाग कर रहे थे तो यहाँ पे जब भी ये दिए हैं ये सब के सब सम संख्या है, ये सम संख्या को सम संख्या से भाग किया गया तो 3 आया, ये संख्या विषम संख्या है। 60 को यहाँ पे भाग करेंगे 20 से तो ये 3 बार में कटेगा, ये भी संख्या विषम संख्या पाया गया। 150 है, अगर इसको 50 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटा, ये भी विषम संख्या है। 50 को 10 से भाग करेंगे तो 5 आया, ये भी विषम संख्या है। और यहाँ पे जो 180 है उसको डिवाइड किए 20 से तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, यानी हमें ये क्या मिला, तो ये विषम संख्या है। अगला पॉइंट यहाँ से थोड़ा और इस पे गौर करते हैं, जिसमें से आपके पास कभी प्रमेय भी आ सकता है, इस पे थोड़ा एग्जांपल लेकर बात किया जाएगा। तो यहाँ पे 60 को अगर 40 से भाग किया जाए तो हम लोग पास यहाँ पे 60/40, ये देखेंगे 20 यहाँ 60, 20 दूना 40, 3/2 मिला। यहाँ पे 90 डिवाइड 50, यानी हम इसे लिखेंगे 90/50, 0 से 0 कट जाएगा, या आपके पास तो यहाँ बचा 9/5। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि 60 एग्जाम्पल जो है कि इसको रखेंगे, सॉरी 160 लेते हैं, 160 इसको लेंगे 90, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 160/90, 0 से 0 कटेगा, बचेगा 16/9। यहाँ पे 210 डिवाइड 20,
यहाँ पे देखेंगे 210 बटा 20, 0 काटेंगे तो 21 बटे 2। लास्ट पॉइंट देखना एग्जांपल, 310 डिवाइड 30। यहाँ पे देखेंगे 310 बटे 30 कटेगा 31 बटे 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग के पास एक परिमेय संख्या मिल रहा है। इस पे गौर करेंगे कि हमने आपसे यहाँ पे हमने देखे थे कि आपके पास इसमें से जो देखा गया ये आपके पास सम संख्या कभी विषम संख्या। तो हमने इसमें बात करेंगे कि जो ये दिख रहा है आपके पास यहाँ पे सम संख्या को सम संख्या से भाग करने के लिए हम बात किए थे। तो इसमें क्या रिजल्ट मिला था, तो कभी सम संख्या तो कभी विषम संख्या तो कभी आपके पास परिमेय संख्या ये बन रहा है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कभी सम संख्या मिला है तो कभी विषम संख्या मिला है तो कभी आपके पास एक कौन सा संख्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या। तो आप हमेशा याद रखेंगे। हम आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपको पास यहाँ पे बताए हैं कि इसे डिवाइड करके के तो देखिए आपके पास सम को सम से भागिए तो सम संख्या मिला, सम को सम से भागिए तो सम संख्या, सम को सम से भागिए तो सम संख्या, ये यहाँ पे मिला। आगे हमने पास यहाँ पे और भी एग्जाम्पल कुछ नहीं है जिसमें सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे सम संख्या। दूसरी बात हमने सम संख्या को सम संख्या से भाग किए तो विषम संख्या, सम संख्या को सम संख्या भाग किए विषम संख्या, सम संख्या को सम संख्या से भाग किए तो विषम संख्या, सम संख्या को सम संख्या भाग किए विषम संख्या, सम संख्या को भाग किए सम संख्या से तो विषम संख्या। यानी आपके पास यहाँ पे विषम संख्या मिल गया। तीसरी बात कहते हैं कि कभी सम परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सम संख्या को सम संख्या भाग किए तो यहाँ पे कटा, ये p/q के रूप में मिल गया, ये परिमेय संख्या मिल गया। यहाँ पे देखेंगे ये से 90/50, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। यहाँ पे दोनों को देखेंगे तो 9/5, यहाँ पे इसमें भी 160/90, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो, 16/9। 210 डिवाइड 20, यहाँ पे 210 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 0 0 कट जाएगा, यानी आपके 21/2 यानी 21/2। यहाँ पे 310 को भाग करेंगे 30 से तो पाया जाएगा कि आपके पास 3 से 0 0 कट जाएगा, यानी 31/5। ये सभी संख्याओं को हम पास क्या बात करेंगे कि ये सम आपके पास बात करेंगे इसमें कौन परिमेय संख्या होगा, कौन परिमेय, इसमें कौन सा सम संख्या मिलेगा, कौन से विषम संख्या मिलेगा, कौन से क्या। तो हम आपके पास इसमें से 4 पॉइंट बता दिए, 4 पॉइंट बताएं आपके पास। यहाँ पे इसमें से एक तो बात की थी सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा, सम संख्या में सम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या मिलेगा, सम संख्या को सम संख्या में अगर गुणा करेंगे तो मुझे सम संख्या मिलेगा, और आपके पास कभी सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो मुझे कभी सम संख्या मिलेगा तो कभी विषम संख्या मिलेगा तो कभी परिमेय संख्या मिलेगा। ये सारे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें बताए हुए हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे, फिर अगला पॉइंट में अगला चीज बताएंगे।